हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डेमोग्राफी के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक डेमोग्राफी के फंडामेंटल्स क्या है, डेमोग्राफिक साइकिल, पॉपुलेशन साइकिल, डेमोग्राफिक स्टेजेस क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है। फिर इंडियन डेमोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे और इंडियन डेमोग्राफी के रिलेटेड 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हम देखेंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम सेंसस के बारे में देखेंगे। तो टोटल में इस टॉपिक पे 4 to 5 लेक्चर्स आएंगे। तो ये जो पहला लेक्चर नंबर 1 है डेमोग्राफी पे, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए, डेमोग्राफी जो है उसका फादर या फाउंडर, कुछ बुक्स में फादर लिखा है, कुछ बुक्स में फाउंडर लिखा है। आप बोल सकते हो इन शॉर्ट, डेमोग्राफी का फाउंडर या फादर कौन है? जॉन ग्रांट। अब जो ये जॉन ग्रांट है, इसका टाइम पीरियड ये था, इंपॉर्टेंट नहीं है। इस टाइम पीरियड में ये जिंदा रहा, ये था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना जानना है कि जो ये जॉन ग्रांट है, उसने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या है आपको याद रखना है, नेचर एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस मेड अपॉन द बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी। 1662 में जॉन ग्रांट ने ये किताब लिखी। तो जॉन ग्रांट ने ये काम करके बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया डेमोग्राफी में। तो जॉन ग्रांट है फादर ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या है बताऊंगा, फिलहाल इतना ही आपने जाना, डेमोग्राफी का फादर और उसकी किताब। ठीक है। अभी जो ये डेमोग्राफी है इसकी टर्म पहली बार कब यूज किया? डेमोग्राफी वर्ड पहली बार इसकी टर्म यूज की गई है 1855 में। और डेमोग्राफी की टर्म या उसका वर्ड जो पहली बार यूज किया, वो किसने टर्म कॉइन किया, किसने ये वर्ड डेमोग्राफी दिया? ए गुलाड ने, या आप बोल सकते हो आचिल गुलाड ने। इन शॉर्ट गिलाड याद रखो। डेमोग्राफी की टर्म कॉइन्ड बाय ग्लाड और डेमोग्राफी का फादर ग्रांट। ओके, इतना तो ठीक है, जी दोनों है, ग्लाड ग्रांट, ग्लाड ग्रांट। अभी आगे देखते हैं। डेमोग्राफी एक्चुअल में 2 ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। एक है मेरे दोस्तों डेमोस और दूसरा है ग्राफी। डेमोस का मतलब होता है पीपल, या आप बोल सकते हो ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन या पीपल। ओके। तो ग्राफी का मतलब क्या है? कुछ बुक्स लिखती है रिकॉर्ड, कहीं पे मेजर कहीं पे ग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन, कहीं पे ग्राफी का मतलब है राइटिंग, कहीं पे साइंस, कहीं पे स्टडी। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, डेमोज का मतलब है पीपल या ह्यूमन पॉपुलेशन, और ग्राफी का मतलब है रिकॉर्ड, मेजरमेंट, डिस्क्रिप्शन, राइटिंग, साइंस, स्टडी। इसीलिए डेमोग्राफी को कभी कभी बोला जाता है साइंस ऑफ पीपल या साइंस ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। कभी कभी बोला जाता है स्टडी ऑफ पीपल, कभी कभी बोला जाता है राइटिंग अबाउट पीपल या राइटिंग अबाउट पॉपुलेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, मेजरमेंट ऑफ पीपल, रिकॉर्ड ऑफ पीपल। ये डेमोग्राफी की डिफरेंट डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। तो डेफिनेशंस निकल के आती हैं यहीं से डिफरेंट डेफिनेशंस निकल के आती हैं। किसी जगह रिकॉर्ड ऑफ पीपल, मेजरमेंट, ठीक है, आ गया समझ। अब हम आगे समझाते हैं आपको। दोस्तों, 2 पॉइंट्स आप याद रख लीजिए, थोड़े से फैक्चुअल है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी डेमोग्राफी वर्ड से इतना तो दिमाग में आ गया कि लोगों के बारे में रिकॉर्ड करना, मेजर करना, डिस्क्रिप्शन करना, राइटिंग करना, स्टडी करना, साइंस करना, लोगों के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। तो डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन ही होता है। अब समझना पॉपुलेशन के बारे में होता है, डेमोग्राफी का मतलब पॉपुलेशन के बारे में समझना होता है। अभी वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे जो है वो मनाया जाता है 11 जुलाई। वर्ल्ड का पॉपुलेशन डे 11 जुलाई। लेकिन इंडिया में बात करें तो पॉपुलेशन डे नहीं मनाया जाता। लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो 1921 एक ऐसा साल है जिसको बोलते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया। डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया ईयर है 1921। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 1921 से इंडिया की पॉपुलेशन एक हालत की थी, उसके बाद दूसरा हाल हो गया। ये पहला वाला हाल क्या था, दूसरे वाला हाल क्या था, इतना जानो। 1921 में फ्लक्चुएटिंग थी, कभी ग्रोथ होती थी, कभी कम पॉपुलेशन, कभी ज्यादा, कभी कम पॉपुलेशन, कभी ज्यादा, कभी कम पॉपुलेशन, और थोड़ा सा चेंजेस आते थे। लेकिन 1921 एक ऐसा साल है जिसके बाद पॉपुलेशन कभी कम नहीं हुई, पॉपुलेशन हमेशा हमेशा बढ़ती गई। ये मुझे बाद में भी बताना था, लेकिन यहां पे भी बता ही दिया, चलो ठीक है।
ये वैसे बाद में भी बताना है आपको, 1921 में क्यों, कहां पे, कैसे, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका सवाल पूछूं, बताइए मुझे, डेमोग्राफी 3 ग्रीक वर्ड से निकला है, कौन कौन सा 3 ग्रीक वर्ड है? नहीं सर, 2 ही ग्रीक वर्ड है। बताइए मुझे डेमोग्राफी का फादर कौन? ये नहीं सर, इसने टर्म दी। फादर कौन है? ये फादर ने जो बुक लिखी वो कौन है? ये। ओके, आप बताइए दुनिया में पॉपुलेशन डे मनाया जाता है, कौन सा है? ये। अच्छा, इंडिया में एक साल है जिसको बोलते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, और वो कौन सा साल है? 1921, क्योंकि उसने इंडिया की जो ये हिस्ट्री है पॉपुलेशन की, उसमें डिवाइड लाया। पहले ऊपर नीचे पॉपुलेशन, उसके बाद 1921 के बाद हमेशा पॉपुलेशन राइज ही होती है इंडिया में, राइज ही होती है इंडिया में, राइज ही होती है इंडिया में। अभी हम आगे देखेंगे मेरे दोस्तों, कुछ डेफिनेशंस तो मैंने आपको यहां पे बता दी, लेकिन कुछ बुक्स लिखती हैं स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल स्टडी करना, नंबर्स में स्टडी करना कि कितने पॉपुलेशन है, कितना फीमेल है, कितने मेल है, इसका ये जो स्टैटिस्टिकल स्टडी है ह्यूमन पॉपुलेशन का, एक एरिया में, चाहे वो एरिया कंट्री हो, स्टेट हो, डिवीजन हो, डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, टाउन हो, जो भी हो, उस एरिया में अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन का, अगर आप पीपल का या ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हो, वो है डेमोग्राफी की डेफिनेशन। और भी कुछ डेफिनेशंस है, देखो स्टडी ऑफ साइज का, कंपोजिशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, या चेंज ऑफ पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन का साइज कितना है, पॉपुलेशन की कंपोजिशन की कैसी है, उसमें क्या क्या कंपोज है, पॉपुलेशन में कौन है, मेल, फीमेल, चाइल्ड, एडल्ट, ठीक है ना, बूढ़े, बच्चे, अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, अर्बन, रूरल, ठीक है ना, तो जो भी है। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, किसी जगह पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन होती है, किसी जगह पे कम होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पे बताऊं, जहां पे फॉर एग्जांपल कहीं पे डेंसिटी ज्यादा होती है, कहीं पे कम होती है, कहीं पे पॉपुलेशन हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, कहीं पे पॉपुलेशन ज्यादा डेंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा होगी, जहां पे मेरे दोस्तों आपको मिलेंगे रिवर्स, या जहां पे पानी मिलेगा, चलो वाटर अवेलेबिलिटी। पॉपुलेशन कहां पे ज्यादा हो सकती है, जहां पे अर्बनाइजेशन हो, इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वहां पे लोग गांव से आएंगे सिटीज में ज्यादा पॉपुलेशन हो सकती है। ये हमें आगे भी पढ़ना है, ये चीजें हमें आगे भी पढ़नी है। और इतना ही नहीं, पॉपुलेशन की साइज, पॉपुलेशन की कंपोजिशन, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का चेंज आना, पॉपुलेशन में चेंज लाना आना, वो भी हम पढ़ते हैं इसी टॉपिक में, डेमोग्राफी में। इन शॉर्ट वही तो बोला ना, पॉपुलेशन के बारे में हर एक चीज डेमोग्राफी में पढ़ते हैं। और डेमोग्राफी के बिग 3 क्या है, बिग 3 ऑफ डेमोग्राफी आपको याद रखना है: बर्थ्स, जन्म, डेथ्स, मरना, और माइग्रेशन, माइग्रेट करना, चाहे वहां से कोई हमारी कंट्री में आए या हमारी कंट्री से बाहर कोई जाए। मैं आपको समझाऊंगा इमिग्रेशन और इमिग्रेशन में क्या फर्क है। चलिए भाई, इतना तो आपने समझा। अगर सवाल आए बिग 3 ऑफ डेमोक्रेसी, ये सॉरी डेमोक्रेसी नहीं, डेमोग्राफी, बर्थ, डेथ्स, माइग्रेशन, अगर सवाल आए कि ये 3 डेफिनेशंस है, आप बता सकते हो। अभी तो कुछ खास नहीं पढ़ा, अभी देखिए आगे। टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी, इस डेमोग्राफी के टाइप्स है, एक है फॉर्मल डेमोग्राफी, दूसरा है सोशल डेमोग्राफी। फॉर्मल डेमोग्राफी में आप क्या करते हो, आप पॉपुलेशन के या ह्यूमन जो पॉपुलेशन है उसका आप सिर्फ साइज बताते हो, नंबर बताते हो, क्वांटिटी बताते हो। फॉर्मल डेमोग्राफी में आप क्या करते हो, आप पॉपुलेशन का साइज बताते हो, नंबर बताते हो, क्वांटिटी बताते हो। नैरो कंसेप्ट है ये, सिर्फ नंबर ज्यादातर यहां पे बताए जाते हैं कि मेल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स, नंबर ऑफ अडल्ट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नंबर ऑफ रूरल, नंबर ऑफ अर्बन, नंबर ऑफ एम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, और टोटल नंबर ऑफ पीपल, पॉपुलेशन। तो आप यहां पे नंबर बोलते हो, आप यहां पे क्वांटिटी बोलते हो, आप क्वालिटी नहीं बोलते, आप क्वांटिटी बोलते हो। लेकिन सोशल डेमोक्रेसी में क्या है, सोशल डेमोक्रेसी में एक तो आप ये साइज के बारे में भी बात करते हो कि कितना साइज है, प्लस क्या चेंजेस हैं, इस जगह पे क्या चेंजेस आ सकती हैं, आई हुई हैं। तो ये ब्रॉडर कंसेप्ट्स हैं, ये ब्रॉडर कंसेप्ट है सोशल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोग्राफी। पता नहीं क्यों मुंह से निकल रहा है डेमोक्रेसी, ज्यादा पॉलिटी पढ़ाई है। तो सोशल डेमोग्राफी, अभी यहां पे मेरे दोस्तों आप यहां पे क्वालिटी देखते हो और चेंजेस देखते हो, लोगों की क्वालिटी और लोगों में चेंजेस क्या आए हैं, जैसे कि उनके हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनका एजुकेशन, वो सब कुछ देखते हो सोशल डेमोग्राफी में। और आप देखते हो बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन क्या हुआ है, कितना हुआ है, ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, आप ये चेंजेस देखते हो।
चेंजेस देखते हो पॉपुलेशन में, आप देखते हो सोशल डेमोग्राफी में। और अगर नॉर्मल साइज देखना है, नंबर 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 नंबर, तो वो है फॉर्मल डेमोग्राफी। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक साइकिल के बारे में या पॉपुलेशन साइकिल के बारे में। इस डेमोग्राफिक साइकिल या पॉपुलेशन साइकिल को डेमोग्राफिक स्टेजेस भी बोलते हैं। मेरे दोस्तों, दुनिया में अगर ज्यादातर देखा जाए तो 5 स्टेजेस पाई गई। कुछ थिंकर्स लिखते हैं 4 स्टेजेस, 6 स्टेजेस, 3 स्टेजेस, लेकिन ज्यादातर थिंकर्स बोलते हैं कि 5 स्टेजेस आते हैं डेमोग्राफी में। तो ये जो डेमोग्राफिक साइकिल है, पॉपुलेशन साइकिल है, उसके 5 स्टेजेस आपके सामने हैं। और इंडिया कौन सी स्टेज में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस टॉपिक का बन जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। इंडिया अभी तक सिर्फ 3 स्टेजेस कवर किया हुआ है और इंडिया आज 3rd स्टेज पे है। आगे ये 4th और 5th स्टेज पे आगे पहुंच सकता है। तो दुनिया में पहले स्टेज 1 आती है जिसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी। उसके बाद स्टेज 2 जिसका नाम है अर्ली एक्सपेंडिंग, स्टेज 3 का नाम है लेट एक्सपेंडिंग, स्टेज 4 का नाम है लो स्टेशनरी, स्टेज 5 का नाम है डिक्लाइनिंग। इन स्टेजेस के नामों से ही आपको पता चलता होगा कि पॉपुलेशन को क्या होता होगा। आप देख लीजिए स्टेज 1 जिसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी, इसमें पॉपुलेशन को क्या होता है, पॉपुलेशन को क्या होता है तो याद रख लीजिए, इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट एक जैसी होती है। अब समझाना पड़ेगा बर्थ रेट डेथ रेट, हालांकि हमें यह डिटेल में अलग से पढ़ना है। सिर्फ इतना याद रखो, सिर्फ इतना याद रखो कि बर्थ रेट का मतलब होता है जन्म लेने वाली रेट। डेथ रेट का मतलब होता है किस रेट से लोग मर रहे हैं, किस रेट से लोग जन्म ले रहे हैं। बर्थ रेट किस रेट से, किस रफ्तार से, किस तेजी से लोग मर रहे हैं, डेथ रेट। अभी इतना याद रखा आपने। अब देखो मेरे दोस्तों, जो ये S1 है, स्टेज 1 है, जिसको बोलते हैं हाई स्टेशनरी, इसमें हाई क्यों है? क्योंकि दोनों बर्थ रेट भी और डेथ रेट भी हाई है। दोनों के दोनों हाई है। हाई होने का मतलब ज्यादा बच्चे जन्म ले रहे हैं। हाई का मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं, ज्यादा लोग दुनिया में आ रहे हैं, ज्यादा लोग दुनिया से जा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं ज्यादा हुआ 100, हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ज्यादा हुआ 100, तो 100 लोग आए बर्थ रेट, 100 लोग चले गए दुनिया से डेथ रेट। अगर ये बराबर है, बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग बराबर है, तो आप मुझे बताइए पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी कि कम होगी, कि स्टेशनरी रहेगी? जितने आए लोग दुनिया में उतने चले गए, तो पॉपुलेशन स्टेशनरी, ज्यादातर चांसेस है कि वो स्टेशनरी रहे। मेरे दोस्तों, स्टेज 1 का नाम है हाई स्टेशनरी इसलिए क्योंकि यहां पे हाई दोनों होते हैं, बर्थ रेट भी हाई, डेथ रेट भी हाई। और स्टेशनरी इसलिए क्योंकि यहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट जो कि दोनों के दोनों हाई है, तो पॉपुलेशन, लोग जो हैं वो स्टेशनरी रहता है, उनका नंबर, पॉपुलेशन का नंबर या लोगों का नंबर स्टेशनरी रहता है। यहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा बराबर होता है, थोड़ा सा बराबर होता है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की बात करें, अप टू 1921 इंडिया की हालत थी स्टेज 1 वाली हालत। इंडिया में हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट था, लेकिन जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो स्टेशनरी थी। तो हाई स्टेशनरी इंडिया की कंडीशन 1921 तक रही हुई है। अभी स्टेज 2 की अगर बात करें, इस स्टेज को बोलते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग। इसमें बर्थ रेट ज्यादा तो है, लेकिन डेथ रेट कम हो जाती है। अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज से, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर से, अच्छी फैसिलिटीज से लोग दुनिया में कम मर रहे हैं। अभी बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, लोग ज्यादा आ रहे हैं दुनिया में, लोग कम जा रहे हैं दुनिया से, तो पॉपुलेशन एक्सपैंड हो जाएगी, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पे बर्थ रेट डेथ रेट के बराबर होती है, जितने आए उतने गए, पॉपुलेशन स्टेशनरी। यहां पे बर्थ रेट ज्यादा है, लोग ज्यादा दुनिया में आ रहे हैं, तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? ज्यादा एक्सपैंड हो जाएगी। पॉपुलेशन डिक्लाइन नहीं हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सपैंड हो जाएगी। इंडिया की अगर बात करें, इस स्टेज 2 में, अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज में इंडिया था 1921 से लेके 1981 तक। ये 1921 का डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए
यहाँ पे मैंने जगह थी थोड़ी सी ये पॉइंट यहाँ पे डाला, क्योंकि इस डेट के बाद इंडिया की पोजीशन कंडीशन जो पॉपुलेशन के केस में है वो चेंज हुई, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती गई बढ़ती गई। आगे भी बता दूंगा मैं ये पॉइंट। 1921 हम आगे देखेंगे, यहाँ पे इंडिया की कंडीशन जब यहाँ पे देखेंगे, ये है 4 फेजेस ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ग्रोथ, वो भी हम देखेंगे दोस्तों। अभी सेकंड स्टेज हो गई, और अफ्रीका अभी सेकंड स्टेज में है। अफ्रीका के बहुत सारी कंट्रीज अभी सेकंड स्टेज में हैं। थर्ड स्टेज में देखिए जिसमें इंडिया पहुंच गया है। अगर सवाल आए इंडिया आज कौन से स्टेज में है डेमोग्राफिक साइकिल के, पॉपुलेशन साइकिल के कौन से स्टेज में है, स्टेज थर्ड में या लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में है इंडिया? क्या है लेट एक्सपेंडिंग स्टेज? बर्थ रेट, जो ज्यादा लोग जन्म ले रहे थे वो कम हो गए, थोड़े से कम हो गए, और डेथ्स और भी कम हो गए। अभी भी पॉपुलेशन एक्सपैंड ही हो रही है। क्यों? हमने यहां पे डेथ को पूरी तरह से कंट्रोल किया, पूरी तरह से नहीं मतलब ज्यादा डेथ्स को कंट्रोल किया। तो डेथ्स को ज्यादा कंट्रोल किया, फैसिलिटीज से, मेडिकल फैसिलिटीज से, अच्छे दवाइयों से, अच्छे डॉक्टर्स से डेथ्स को कम कर सके। फेमाइन नहीं आया, अच्छा फूड आया, हर जगह खाना मिलता है। अभी भी लोग मर रहे हैं मुझे पता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल हो गया। तो यहां पे डेथ्स कंट्रोल हो गए। तो मुझे बताओ कि फॉर एग्जांपल दोनों केसेस में कम हो रहा है, बर्थ रेट भी कम, डेथ रेट भी कम, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है। आज इंडिया की हालत यही है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? देखो, बर्थ रेट कम का मतलब अभी 100 बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, थोड़े कम करेंगे, अभी सिर्फ 10 बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है ना? या मान लेते हैं 100 बच्चों के बदले अभी थोड़े से कम, क्योंकि थोड़ा ही कम करना है, तो 80 बच्चे अभी जन्म ले रहे हैं। जो हमने 100 लिया था, 100 में से 80 बच्चे जन्म ले रहे हैं। लेकिन ये डेथ रेट 100 में से बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बहुत ज़्यादा कम का मतलब अभी मरते 100 में से सिर्फ और सिर्फ मरते हैं 10। तो 10 बहुत कम क्या है 100 से। 100 था पहले जो मैंने आपको बताया, इसमें बर्थ में अब 100 से 80 जन्म ले रहे हैं और दुनिया से जा रहे हैं सिर्फ 10। देखो मेरे दोस्तों, अभी 80 आ रहे हैं, मुझे पता है थोड़ा कंट्रोल हुआ, कम हुआ, लेकिन अभी 80 आ रहे हैं, 10 ही जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसीलिए मैंने बोला बर्थ रेट, और यहां पे बहुत ज्यादा डेथ रेट कंट्रोल किया। जा रहे हैं बहुत कम, लेकिन आ रहे हैं बहुत ज्यादा। अब उतना ज्यादा नहीं जितने पहले थे कि बर्थ रेट ज्यादा थी, रेट तो कम हुई। रेट पता है क्या होता है? देखो, आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा, मुझे पता है। एक साल है, ईयर वन है, इसमें 100 बच्चों ने जन्म लिया, बर्थ की बात कर रहा हूं। ईयर 2 में 110, मतलब रेट इंक्रीज हो रही है। ये जो मैंने इंक्रीज दिया, इंक्रीज इधर रखा, इंक्रीज हो रही है। लेकिन इसी तरह तीसरे साल फॉर एग्जांपल 70 तक ये पहुंच गया। अब ये रेट डिक्रीज हो गई। अभी भी बर्थ्स हैं। आपको क्या लगता है डिक्रीज से मतलब बर्थ्स नहीं होंगे? अभी भी है, लेकिन थोड़े से, जिस तेजी से बर्थ्स इंक्रीज हो रहे थे वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा। तो बस इतना ही समझाना है आपको यहाँ पे कि यहाँ पे बर्थ रेट थोड़ा कंट्रोल हुआ और डेथ रेट बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ, जिसकी वजह से बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है। देखो मैंने बताया बर्थ्स अभी 80 हो रहे हैं, डेथ सिर्फ 10 हो रहे हैं। ज्यादा कौन है? ज्यादा बर्थ रेट है। अभी भी बर्थ रेट ज्यादा है डेथ रेट से, अभी भी बर्थ रेट मेरे दोस्तों ज्यादा है। और इंडिया करंटली इस स्टेज 3 में है। 1981 से लेके आज तक इंडिया इस स्टेज में है। 1921 तक इंडिया इस स्टेज में था, 1921 से 81 इस स्टेज में, 81 से लेके आज तक इंडिया इस स्टेज में है। इंडिया ही नहीं, चाइना भी इसी स्टेज में आपको मिलेगा। उसके बाद इंडिया तो यहाँ तक ही है। उसके बाद लेकिन दुनिया में स्टेज 4 भी आती है, जिसको बोलते हैं लो स्टेशनरी। इसमें डेथ्स भी कम होते हैं और बर्थ रेट भी कम, जन्म भी बच्चे कम लेते हैं, दुनिया में कम बच्चे आते हैं, लेकिन मरते भी दुनिया से कम है। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट ही होते हैं। 2 एरो नीचे, 2 एरो नीचे, 2 एरो दिए दोनों जगह। तो नॉर्मली बर्थ रेट भी कम है, डेथ रेट भी कम है। तो बर्थ रेट जितना है उतना डेथ रेट के बराबर है। तो ये भी स्टेशनरी है। हाई स्टेशनरी ये है लो स्टेशनरी। यहां पे हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट था, यहां पे लो बर्थ रेट लो डेथ रेट है, लेकिन स्टेशनरी है। लो डेथ रेट लो बर्थ रेट का मतलब अब यहां पे बर्थ्स को भी कंट्रोल किया गया। 2 एरो नीचे, 2 एरो का मतलब कि अब बर्थ, पहले एक ही एरो था, बर्थ्स को थोड़ा कंट्रोल किया, अब बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। अब 100 में से 80 बच्चे नहीं, 100 में से सिर्फ 10 ही बच्चे जन्म लेंगे फॉर एग्जाम्पल, और यहां पे भी 10 ही हैं, डेथ्स 10 ही हैं। तो यहां पे भी पॉपुलेशन 4th स्टेज में स्टेशनरी रहती है।
एग्जाम्पल है यूके, डेनमार्क। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया समझ। स्टेज 5 आती है जिसको बोलते हैं डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है, पॉपुलेशन कम होती है। यही एक ऐसी स्टेज है जिसमें पॉपुलेशन कम होती है। इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है, इसमें पॉपुलेशन बढ़ती है, इसमें पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती है, इसमें पॉपुलेशन स्टेशनरी रहती है। लेकिन इसमें एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी स्टेज है जिसमें पॉपुलेशन कम होती है। उसमें क्या होता है, ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड कंट्रीज कर रहे हैं कि बर्थ्स को पूरी तरह कंट्रोल करो, बर्थ्स को पूरी तरह से कंट्रोल करो। एग्जाम्पल देखो ना, जर्मनी, हंगरी ने क्या, इसकी एग्जाम्पल आपने देखी। यूके, डेनमार्क, स्टेज 4 की, लो स्टेशनरी की। अभी 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 मेरे दोस्तों, बर्थ को बहुत ज्यादा कम करना, एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल 100 में से सिर्फ एक बच्चा, और डेथ रेट भी थोड़ा कम करना, फॉर एग्जाम्पल 100 में से 4 मर रहे हैं। आप मुझे बताओ, ज्यादा 4 है डेथ रेट कि ज्यादा 1 है बर्थ रेट? ज्यादा 4 है डेथ रेट, ज्यादा 4 है ना डेथ रेट, तो ऐसे एरो ज्यादा 4 मतलब डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट, या आप बोल सकते हो बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट, है ना, इसको बोलते हैं। या आप इतना बोलो ना, ये ज्यादा, ये पता है मैथ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इसको बोलते हैं डेथ रेट लेस देन, ये बर्थ रेट लेस देन डेथ रेट, या डेथ रेट ग्रेटर देन बर्थ रेट। ग्रेटर देन लेस देन तो पता ही होगा मेरे दोस्तों। अभी मुझे बता, जब 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 ज्यादा कम बर्थ्स हो रहे हैं और थोड़े से डेथ्स हो रहे हैं, मतलब कि 100 में से सिर्फ एक बच्चा जन्म ले रहा है, बहुत कंट्रोल किया गया है बर्थ्स को, और डेथ 100 में से फिर भी 4 लोग मर रहे हैं, बच्चे नहीं लोग मर रहे हैं। आप मुझे बताओ, पॉपुलेशन ज्यादा होगी कि कम होगी? मर रहे हैं 4, जा रहे हैं दुनिया से 4, आ रहा है दुनिया में 1, आ रहा है 1, जा रहे हैं 4, पॉपुलेशन कम होगी। एक ही तो आ रहा है ना, एक ही तो जुड़ रहा है, 4 माइनस हो रहे हैं। यहां से जो है ये माइनस हो जाएंगे पॉपुलेशन को, यहां से जो है ये प्लस हो जाएंगे पॉपुलेशन को, क्योंकि ये जन्म ले रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, ये जा रहे हैं दुनिया से, पॉपुलेशन से माइनस। आ गया होगा समझ। अब मेरे दोस्तों, दुनिया में पहले क्या होता है, ज्यादा बर्थ्स ज्यादा डेथ्स। अब कम बर्थ्स कम डेथ्स, जो ये ट्रांजिशन है फ्रॉम हाई टू लो, हाई टू लो, इसी को बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? पहले बर्थ रेट डेथ रेट पहले स्टेज में हाई है, अभी लास्ट स्टेज में देखो आप, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत ज्यादा कम की जा रही है, की जा रही है, की जा रही है। जो ये पूरी दुनिया में पूरी कंट्रीज चाह रही है कि हम बर्थ्स को कंट्रोल करें, डेथ्स को कंट्रोल करें, बर्थ्स को कम करें, डेथ्स को कम करें, डेथ्स को कम करें, बर्थ्स को कम करें। और पहले ये ज्यादा होता था कंट्रीज में, ये जो ट्रांजिशन है इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। अब हम पढ़ेंगे आगे पॉपुलेशन पिरामिड। दोस्तों, पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है? बहुत आसान है। ये पिरामिड एक ऐसा पिरामिड है, ये ऐसी रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, जो आपको दिखाता है पॉपुलेशन के बारे में, यंग कौन से हैं, ओल्ड कौन से हैं, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट क्या है, ये आपको एक आइडिया देता है। सुनो आप, इसको बोलते हैं एज जेंडर पिरामिड भी। सुनो 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 सुनो। अब 3 टाइप का है, एक है एक्सपेंसिव, दूसरा है स्टेशनरी, तीसरा है कंस्ट्रक्टिव। अभी जानो इस बात को मेरे दोस्तों। अब ये जो एक्सपेंसिव है, उसकी शेप पिरामिड की ऐसी होती है। ये जो बेस है, बेस है मेरे दोस्तों, वो वाइड होता है, और टॉप जो है, टॉप वो नैरो होता है। नजदीक लाऊं क्या मेरे दोस्तों? ये जो बेस है ना, बेस जो है, एक सेकेंड, बेस होता है वाइड, और टॉप जो है वो होता है नैरो। ये किस में है? ये पॉपुलेशन पिरामिड में आपको एक्सपेंसिव पॉपुलेशन पिरामिड देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो, 0 से 4 साल की एज, 5 से 9 साल की एज, 10 से 14 साल की एज, 14 से 20 साल की एज, 20 से 25 साल की एज, इसी तरह 80 साल से ज़्यादा जो बुज़ुर्ग है उनकी एज। समझने वाली बात यहाँ पे पता है क्या है? समझने वाली बात सिर्फ इतनी है मेरे दोस्तों कि यहाँ पे ज़्यादा क्या लगता है आपको, बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं कि बच्चे हैं? ज़्यादा ये है वाइड, तो ज़्यादा बच्चे हैं, बूढ़े बहुत कम है। टॉप जो है नैरो है, और वाइड बेस है। बेस जो है मेरे दोस्तों वो वाइड होने की वजह से, मतलब कि बच्चे ज़्यादा है, बर्थ रेट्स ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा है दुनिया में। अच्छा मुझे बताओ, डेथ्स मतलब बूढ़े 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 कम है, बूढ़े कम है, इसका मतलब क्या है कि बूढ़े बच रहे हैं कि मर रहे हैं? दुनिया में, आपके एरिया में, कंट्री में, स्टेट में बूढ़े कम है। बूढ़े कम है मतलब डेथ रेट ज्यादा है कि कम है? बूढ़ों का ओल्ड एज का डेथ रेट ज्यादा है, ये दिखा रहा है कि डेथ रेट ज्यादा है, ठीक है ना। बूढ़ों का ओल्ड एज का डेथ रेट ज्यादा है कंट्री में, क्योंकि वो कम है दुनिया में, तो मर गए हैं ना, तो मरे तो डेथ रेट ज्यादा है।
अभी यहाँ देखो मेरे दोस्तों, दूसरा टाइप है स्टेशनरी। स्टेशनरी में आपको ये याद रखना है, पॉपुलेशन पैरामीटर जो स्टेशनरी वाला है उसमें आपको याद रखना है कि बर्थ रेट जो है वो इक्विवेलेंट होता है डेथ रेट। जितने लोग मर रहे हैं वो बर्थ रेट के बराबर है। ज़्यादातर माना जाता है कि बूढ़े मर रहे हैं, इसको इज्यूम किया जाता है पैरामिड्स में कि बूढ़े मर रहे हैं और बच्चे बच्चे आ रहे हैं दुनिया में और बूढ़े मर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जितने बूढ़े मर रहे हैं उतने बच्चे आ रहे हैं, ठीक है। जितने बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं उतने बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पे बूढ़े बहुत ज़्यादा हैं, बूढ़े बच्चे हैं, बूढ़े बूढ़े बहुत ज़्यादा है, बूढ़े बूढ़े दुनिया में बचे हुए हैं। मतलब बूढ़े ज़्यादा हैं, मतलब कि डेथ उनकी कम हो रही है, डेथ रेट कम है। यहाँ पे बच्चे बहुत कम है, बहुत कम है, बच्चों को नहीं लाया जा रहा दुनिया में, मतलब बर्थ रेट क्या है, बर्थ रेट कम है। अब इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव का मतलब पैरामिड क्या दिखा रहा है, वाइड टॉप नैरो बेस। इसमें टॉप और बेस जो होता है वो बराबर होता है। इसमें टॉप वाइड है, मतलब जो बूढ़े हैं वो दुनिया में ज्यादा है। जब बूढ़े दुनिया में ज्यादा है तो डेथ रेट बूढ़ों का कम ही होता होगा, वो नहीं मरते होंगे। और बच्चे कम आ रहे हैं दुनिया में, मतलब बर्थ रेट कम है। और इस जगह पे आप मुझे बताइए, बच्चे ज़्यादा है कि बूढ़े ज़्यादा है? बूढ़े ज़्यादा है, क्योंकि वाइडर टॉप है। बूढ़े ज़्यादा है तो ओल्डर पॉपुलेशन होगा। इंडिया का पैरामिड बताइए, इंडिया और चाइना दोनों का पैरामिड यही है, एक्सपेंसिव वाला। यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा है और बूढ़े कम है। बूढ़े मर रहे हैं तो डेथ रेट हाई है, और बच्चे जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। इंडिया की कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है ओवर लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि नॉर्मली इंडिया की कंडीशन यही होती थी, अगर हम एवरेज ले ले एक्सपेंसिव। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडियन डेमोग्राफी के बारे में। मेरे दोस्तों, इंडियन डेमोग्राफी में आपको याद रखना है कि इंडिया की लैंड दुनिया में सिर्फ इतनी है, 2.4%, लेकिन दुनिया की कितनी पॉपुलेशन इंडिया में रह रही है? 17.8% पॉपुलेशन इंडिया में ही रह रही है। अगर मैं आपको बताऊं दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन है चाइना के बाद, वो है इंडिया। और बताया जा रहा है 2030 के बाद इंडिया चाइना को साइड लेगा पॉपुलेशन में। इंडिया में मतलब कर सकता है टॉप, ज्यादा चांसेस है इंडिया टॉप करे चाइना को 2030 के बाद। सबसे ज्यादा इंडिया में तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडियन पॉपुलेशन जो है ना वो मेरे दोस्तों लार्जर देन है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है ना, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट है, साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी कंटिनेंट है, यहां पे इंडिया है। इंडिया एक कंट्री है मेरे दोस्तों एशिया की। एक कंट्री की पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन तीन कंटिनेंट से ज्यादा है, जबकि वो तीन कंटिनेंट्स की पॉपुलेशन मिला के अगर देखें, इंडिया की पॉपुलेशन है लार्जर देन 3 कंट्रीज। नहीं, इंडिया तो खुद कंट्री है, लेकिन लार्जर देन 3 कंटिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। बहुत ज्यादा इंडिया की पॉपुलेशन है। अगर देखा जाए रशिया जो है वो इंडिया से 7 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन रशिया से ज्यादा नहीं है। इंडिया का एक स्टेट, भाई रशिया जो है ना वो इंडिया से 7 गुना ज्यादा है बड़ा एरिया में। लेकिन इंडिया की अगर बात करें, इंडिया की पॉपुलेशन तो साइड में रखो, इंडिया का एक स्टेट है, स्टेट यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है रशिया की पॉपुलेशन से। आप देखो साइज में कितना बड़ा है रशिया, लेकिन पॉपुलेशन में यूपी मतलब इंडिया की एक स्टेट तक वो हरा नहीं सकता पॉपुलेशन में, क्योंकि यूपी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है। ये हम आगे देखेंगे सेंसस में बहुत सारी बातें देखनी है आपको। लीस्ट पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन, किस में ज़्यादा तेज ग्रोथ, किस में कम तेज ग्रोथ, फर्स्ट सेंसस कब हुआ, लास्ट सेंसस कब, 2021 में सेंसस होना था, कोविड की वजह से वो रुक गया सेंसस का। बहुत सारी डिटेल्स है सेंसस में। अब मेरे दोस्तों ये तो हो गया। अब यूपी की पॉपुलेशन इतनी है कि कोई भी दुनिया का कंट्री, यूपी तो एक स्टेट है लेकिन उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, दुनिया में किसी भी कंट्री से ज्यादा है, एक्सेप्ट यूएसए जो कंट्री है, चाइना जो कंट्री है, इंडोनेशिया जो कंट्री है, उनके बगैर बाकी दुनिया में जो भी कंट्रीज है उनकी पॉपुलेशन यूपी से कम है। यूपी एक स्टेट है ना कि कंट्री है। और इंडिया की पॉपुलेशन अगर देखा जाए वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा है। मेरे दोस्तों, इंडिया की पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप से भी ज्यादा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं मेरे दोस्तों, यहां पे ये जो है ना, ये है 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
ये आपको इंडिया में देखना है 4 फेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या क्या है। अब मेरे दोस्तों, इंडिया में 1901 से लेके 1921 फेज 1 चला, फेज 2 इधर से इधर चला, फेज 3 इधर से इधर चला, फेज 4 इधर से इधर चला, और अब तक फेज 4 है इंडिया में। लेकिन दुनिया का अगर फेज देखा जाए, इंडिया है 3rd स्टेज में, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज में। लेकिन इंडिया के खुद के 4 फेजेस हैं। अब इंडिया के जो ये पहला फेज है उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन स्टैग्नेंट था, बर्थ रेट ज़्यादा, डेथ रेट ज़्यादा। डेथ रेट ज़्यादा क्यों? पुअर हेल्थ, इलिटरेसी, ड्रॉट आया, इसकी वजह से। फेज़ 2 1921 से 21 से 51। देखो 21 बहुत अहम डेट है। 21 से पहले ऊपर नीचे होता था, लेकिन 21 के बाद आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा पॉपुलेशन में। 1921 से 51 में क्या हुआ? स्टडी ग्रोथ हुआ। बर्थ रेट तो ज़्यादा ही था, लेकिन डेथ रेट कम हुआ। डेथ रेट कम हुआ मतलब मोर्टेलिटी रेट कम किया गया, अच्छे हेल्थ केयर से, अच्छे फैसिलिटी से। फेज 3 में क्या हुआ? रैपिड हाई ग्रोथ हुआ। हाई ग्रोथ हुआ इंडिया में फेज 3 में। सबसे जबरदस्त पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ इंडिया में फेज 3 में। सबसे जबरदस्त ग्रोथ हुआ पॉपुलेशन में। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन आ गई इंडिया में, क्योंकि बर्थ रेट बहुत ज्यादा हो गई। देखो 3 एरो है, बहुत ज़्यादा। और डेथ रेट बहुत कम हुई। इतना ही नहीं, माइग्रेशन हुआ कंट्री, इंडिया में बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए। फेज़ 4 जो है, अब तक फेज़ 4 चल रहा है। इसमें इंडिया में हाई ग्रोथ तो है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा साइंस है कि अब पॉपुलेशन कम हो सकती है, क्योंकि फैमिली प्लानिंग, लिटरेसी आई। अब लोग चाह रहे हैं, अब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रहा है कि 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी वगैरह वगैरह पॉलिसीज लाके बर्थ रेट कम की जा रही है। और डेथ रेट तो कम ही होगी। डेथ रेट कम ही की जा रही है, इसलिए क्योंकि डेथ रेट कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, इधर से डेथ रेट कम, अब यहां से बर्थ रेट कम हो रही है, तो यहां पे जानना आपको स्टेज 2 जो है डेथ रेट उधर से कम ही हो रहा है, और स्टेज 3 जो है बर्थ रेट उधर से कम हो रहा है। ये कुछ पॉइंट्स है, कुछ एनालिसिस है जो आपको करनी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये था डेमोग्राफिक सेंसस पे टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप नीचे कमेंट कर लीजिए, और ओके बाय।